हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है दी ऑडियो स्टोरी। आज की कहानी है एक और सुबह। रात के 11:30 बज चुके थे। दिल्ली की ठंड हवा में सन्नाटा घोला था। सड़क के किनारे बैठा अमित अपने मोबाइल की स्क्रीन को घूर रहा था। स्क्रीन पर एक ईमेल खुला था। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, 3 महीने में चौथी बार अस्वीकृति, 3 महीने से बेरोजगार, 3 महीने से हर सुबह एक नई उम्मीद और हर शाम एक नई निराशा। वो थक चुका था। हाथ में ठंडी हो चुकी कॉफ़ी थी और दिल में ठंडी पड़ चुकी उम्मीदें। शायद अब किसी काम का नहीं रहा, उसने मन ही मन कहा। 1 साल पहले तक सब कुछ ठीक था। बढ़िया नौकरी, माता पिता का गर्व और खुद के लिए सपनों की लंबी सूची। फिर एक दिन कंपनी ने छटनी की घोषणा की। एक मेल आया, वी अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन, और उसी के साथ उसकी ज़िंदगी की सबसे स्थिर चीज़, उसकी नौकरी चली गई। किराया देने में दिक्कत होने लगी, दोस्तों से मिलना बंद हो गया और ख़ुद से बात करना भी। हर दिन वही सवाल, अब क्या? हर रात वही जवाब, पता नहीं। उस रात सड़क किनारे बैठा है। उसने चाय वाले से एक कुल्हड़ चाय ली। दुकानदार अधेड़ उम्र का आदमी था, पर चेहरे पर सुकून की रेखाएं थीं। भाई साहब, कुछ परेशानी है क्या? उसने पूछा। अमित मुस्कुराया। हाँ, जिंदगी भारी लग रही है। वो आदमी हंसा। भारी तो सबको लगती है, फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे उठाने की हिम्मत रखते हैं। यह साधारण सी बात अमित के अंदर गहराई तक उतर गई। उसने पहली बार सोचा, क्या सच में मैं हार गया हूँ या मैंने कोशिश करना छोड़ दिया है? सुबह की रोशनी खिड़की से भीतर आई। अमित की आंखें खुली तो उसे पहली बार महसूस हुआ, शायद ये सिर्फ एक सुबह नहीं, एक मौका है। उसने अपना पुराना लैपटॉप निकाला। उस पर धूल जमी थी, जैसे किसी भूले हुए रिश्ते पर। वो सोचने लगा, मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, शायद उन्हें लिखना सिखाऊं, मोटिवेट करूं। वो खुद को नहीं समझा पा रहा था कि क्या, क्यों, पर भीतर कहीं एक आवाज़ थी, कुछ करो, कुछ नया। उसने एक ब्लॉग बनाया, एक और सुबह, और लिखा पहला पोस्ट, अगर सब कुछ खो गया है तो शायद अब सब कुछ पाने की शुरुआत है। उसने दिल से लिखा, कोई एसईओ नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, बस सच्चे शब्द। वो सोच रहा था कोई पढ़ेगा भी नहीं, लेकिन शाम तक 1500 व्यू और दर्जनों कमेंट्स थे। किसी ने लिखा, आपके शब्दों ने मुझे रोने और मुस्कुराने दोनों का मौका दिया। अमित देर तक स्क्रीन को देखता रहा। आंखों में नमी थी, लेकिन पहली बार वो कमजोरी नहीं लग रही थी, वो राहत थी। उस रात उसने सोचा, शायद जब हम सबको समझाने की कोशिश छोड़ देते हैं और बस सच्चे हो जाते हैं, तब दुनिया हमें सुनती है। अमित का ब्लॉग धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। कुछ लोग उसे नए दौर का मोटिवेशनल राइटर कहने लगे, पर उसके लिए यह शोहरत नहीं, संतोष थी। हर पोस्ट के साथ उसे लगता जैसे वो खुद को थोड़ा और जोड़ रहा है। पर जिंदगी हमेशा आसान राह नहीं देती। एक दिन उसे ईमेल आया। एक बड़ी वेबसाइट ने उसके ब्लॉग की नकल कर ली थी, पूरा लेख कॉपी पेस्ट। अमित को गुस्सा आया, दुख हुआ, पर फिर वही पुराना वाक्य याद आया, भारी तो सबको लगती है। उसने गहरी सांस ली और सोचा, शायद अब वक्त है अपनी सोच को और मजबूत करने का। वो उसी हफ्ते यूट्यूब पर आया। एक पुराना मोबाइल, टूटी हुई स्टैंड और सस्ती सी माइक, यही उसका स्टूडियो था। उसने पहली बार कैमरे के सामने बोला, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित हूँ, और अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है तो घबराइए मत, सुबह आने में वक्त लगता है। वीडियो शेकी था, आवाज़ में झिझक थी, पर शब्द सच्चे थे। पहले दिन 37 व्यू आए,
दूसरे दिन 120 और हफ्ते भर में 10,000 से ज़्यादा। लोगों ने कमेंट किया, भाई आपकी आवाज़ सुकून देती है, आप जैसे लोगों से फिर भरोसा होता है। अमित देर तक रिप्लाईज करता रहा। किसी ने सुसाइड का विचार छोड़ने की बात कही, किसी ने अपने सपनों को दोबारा काम शुरू करने की, और अमित ने महसूस किया कभी कभी दूसरों की जिंदगी में रोशनी जलाकर हम खुद रोशन हो जाते हैं। 6 महीने बाद अमित के चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे। ब्रॉड्स, इंटरव्यू, पॉडकास्ट सब आने लगे, पर उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी जो सफलता से नहीं, सच्चाई से आई थी। एक दिन उसे उसी चाय वाले की याद आई जिसने वो वाक्य कहा था। वो उसी सड़क पर गया। दुकान अब भी वही थी, वही खुशबू, वही सादगी। अमित ने मुस्कुरा कर कहा, भाई साहब एक कुल्हड़ चाय देना। वो आदमी बोला, पहचाना नहीं आपको, कभी यहाँ दिखे नहीं। अमित ने कहा, आपने एक बार कहा था भारी तो सबको लगती है, फर्क हिम्मत में है। उसी ने मुझे जिंदा रखा। दुकानदार चुप हो गया, उसकी आंखें भीग गई। तो अब हल्की लग रही है जिंदगी? उसने हंसते हुए पूछा। अमित बोला, अब तो लगता है जिंदगी भारी नहीं गहरी है। दोनों हंस पड़े। वो चाय का स्वाद अमित को किसी पुराने गीत की तरह याद रह गया। कुछ साल बाद अमित अब मोटिवेशनल स्पीकर था। देश विदेश में सेमिनार, किताबें, वीडियो। लेकिन वो हर सुबह अब भी उसी खिड़की से सूरज की किरणों को देखता था, क्योंकि उसे पता था वह किरणें उसे याद दिलाती हैं कि हर हार के बाद भी एक और सुबह होती है। एक दिन उसे एक ईमेल आया, डियर अमित सर, आई वॉज गोइंग टू एंड माई लाइफ लास्ट मंथ, बट योर वीडियो एक और सुबह चेंज्ड माई माइंड। आई एम अलाइव एंड आई हैव ज्वाइंड कॉलेज अगेन। अमित देर तक ईमेल को देखता रहा। आंसू बहे, पर यह खुशी के आंसू थे। उसने खुद से कहा, शायद मेरी कहानी का मकसद यही था, किसी और की कहानी को अधूरा न रहने देना। उस शाम उसने अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो अपलोड किया। शीर्षक था, एक और सुबह, जब जिंदगी फिर मुस्कुराई। उसकी आवाज़ में वही सुकून था जो सालों पहले उस चाय वाले के लहजे में था। दोस्तों, वह बोला, अगर ज़िंदगी थम गई है तो खुद को मत कोसिए, बस एक बार ठहर कर सांस लीजिए, क्योंकि सुबह हमेशा लौटती है, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो। वीडियो का आखिर में उसने वही लाइन दोहराई जिसने उसकी ज़िंदगी बदलती थी, भारी तो सबको लगती है, फ़र्क सिर्फ हिम्मत में है। कैमरा धीरे धीरे फेड हुआ। स्क्रीन पर लिखा आया, डेडिकेटेड टू एवरीवन हु डेयर टू बिगिन अगेन। और बाहर सूरज ढल रहा था, पर उसकी किरणें जैसे कह रही थी, अभी बहुत सी सुबह बाकी हैं।